अभी बढ़ते हैं हम लोग एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लेक्चर नंबर 9 के दौरान हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रिंसिपल पढ़ा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। अभी हमें देखना है एप्लीकेशंस और यूजेस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हम पैरेलल एक्सिस का थ्योरम का इस्तेमाल कर और क्या निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज वेरी मच यूजफुल और इनका यूजेस है। तो पहला यूज हम लोग ले रहे हैं। पहले यूज में हमें बड़ा निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड आउट करना है रॉड का उस एक्सिस के दौरान पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। पासिंग थ्रू एंड मतलब क्या, उसका एक्सिस, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। तो याद करिए बेटा, रॉड का रॉड कंसीडर हमने यहां पर एक रॉड लिया इस तरीके का। इस रॉड का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके वन एंड से अबाउट एन एक्सिस। जो एक्सिस मेरा जो है अभी जाने वाला वो जाएगा वन एंड से और परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड पासिंग थ्रू वन एंड। तो याद करो ये हमारा रॉड जो ने लास्ट टाइम देखा था। इस रॉड के हम मास को कंसीडर करते हैं बेटा कैपिटल एम। तो हमें यहाँ निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका एक एंड से, कोई भी एक एंड, ए वाला एंड पकड़ो या ए वाला एंड पकड़ो, चलो हम इधर ही बनाते हैं इस एक एंड से। तो आपको पता है, आपको जो लास्ट लेक्चर में थ्योरम पढ़ाया गया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हमने क्लियर बोला था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब लगता है, जब हम लोग किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी अदर पॉइंट। तो ये हमारा एनी अदर पॉइंट हो गया, इसलिए बेटा हमने इसको IO बोल दिया, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी अदर पॉइंट, है ना। लेकिन उस IO के लिए हमें ऐसी पता होना चाहिए। तो याद करो, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर हमने ऑलरेडी देखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्टेन रेगुलर शेप बॉडीज के दौरान हम जानते हैं कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, जिसे हम लोग IC बोलते हैं, दैट वी आर वेल नोन अबाउट इट। हमें इसका वैल्यू पता है, ये होता है ml²/12। तो देखो ये दोनों एक्सिस हो जाएंगे पैरेलल, है ना। इस रॉड के केस में क्या होता है बेटा, ये भी आप जानते हो। इस रॉड के केस में आपके रॉड का, ये रॉड है, ठीक है, बार बार आपको बता रहा हूं, इस रॉड के मास को हमने कंसीडर किया है कैपिटल M, ठीक है। और इस रॉड की कंप्लीट लेंथ को आपको पता है हम लेते हैं L। तो क्योंकि ये एक्सिस बीच वाला जा रहा है उसके सेंटर से, तो होगा क्या बेटा, होगा U के इस सेंटर वाले पॉइंट से O वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, जिसे हम लोग H बोलते हैं, उसकी वैल्यू बन जाएगी बेटा यहाँ पे L/2। इसकी बन जाएगी L/2। और अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाना है, देखो मेरा IO का पॉइंट IC के साथ पैरेलल है, सो आई विल अप्लाई हियर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपका यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा IO, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी अदर पॉइंट। मुझे इस एनी अदर पॉइंट के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। उस IO का फॉर्मूला बेटा हमारे लिए होता है IC प्लस MH², ठीक है। IO इज इक्वल टू IC प्लस MH²। उसके लिए हमें IC पता होना चाहिए। देखो बेटा, हमें IC पता है, IC की वैल्यू इसकी होती है ml²/12 और प्लस MH²। M तो मास ऑफ बॉडी है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए H। तो H क्या है, H होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। डायग्राम में हमने आपको क्लियर इंडिकेट किया है कि H की वैल्यू यहाँ क्या बनती है, H की वैल्यू बन रही है L/2, क्योंकि पूरे रॉड की लेंथ है, पूरे रॉड का जो लेंथ है वो कैपिटल L है। तो एनी अदर पॉइंट से कॉर्नर वाला, वहां से अगर मैं सेंटर पकड़ू तो कॉर्नर पॉइंट से सेंटर की अगर बात किया जाए तो लेंथ L/2 बन रही है। तो इसका पूरा आंसर कितना होगा मेरे बेटा, इसका आंसर बन जाएगा बेटा आपके लिए ml²/12 और ये इधर में M, L का स्क्वायर L², 2 का स्क्वायर 4। देखो 12 और 4, वी कैन टेक द LCM टू बी एज 12। दोनों के बेस में कॉमन नंबर आने वाला 4 3 12, बड़ा बेस हमने एलसीएम ले लिया और जस्ट डूइंग द सेम, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12/12 कैंसिल हो जाएगा ml² और 12/4 इट इज 3 ml²,
ठीक है। तो बस जस्ट आप एलसीएम से कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। एलसीएम से जल्दी होता है इसलिए एलसीएम लगा दिए। बड़ा बेस हमने देख लिया दोनों का, 4 और 12 का बड़ा बेस होता है 12, लगा दिया, ये 12 है। और इधर 1 टाइम ml स्क्वायर प्लस 3 टाइम ml स्क्वायर, बेटा ये बन गया आपका 4 टाइम ml स्क्वायर। और आपको जैसे पता है कि ये आएगा टेबल में, तो 4 के टेबल से बेटा डिवाइड हो जाएगा, 4 1 सा 4 और 4 3 सा 12, तो आपका आंसर आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 3 या 1/3 ml स्क्वायर, जिसी को हम चाहे तो दैट इज आईओ का फॉर्मूला ml स्क्वायर बाय 3 या 1/3 ml स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी अदर पॉइंट अदर देन सेंटर का पहला डेरिवेशन कंप्लीट होगा। हमने उसमें रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड। ठीक है, अभी इसी रॉड के लिए ही बेटा, इसी रॉड के लिए, रॉड में 2 एप्लीकेशंस यूजुअली आते हैं, दोनों काफी काम के हैं। ऐसे बेटा फॉर्मूले में न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं आपको, इसलिए रेडी रखना है। एम आई ऑफ अ, सेम पढ़ने जा रहे हैं रॉड का ही पढ़ रहे हैं, आरओडी रॉड का। बट अभी क्या, अबाउट एन एक्सिस, हमारा जो एक्सिस है अबाउट एन एक्सिस वो जाएगा पासिंग थ्रू, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, वो एक्सिस हमारा जाएगा बेटा मिडवे। मिडवे मतलब बीच से, मिडवे बिटवीन, किसके बीच में है, मिडवे बिटवीन, मिडवे बिटवीन सेंटर एंड वन एंड, मिडवे बिटवीन सेंटर एंड वन एंड, वहां से हमें इसका एप्लीकेशन निकालना है। ठीक है, क्या निकालने जा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का ही पैरालाक्सिस थ्योरम का यूज करके। वो कहां से निकालने जा रहे हैं, वो एक्सिस जो वहां से पास हो रहा है, जो एक्सिस कहां पर है, मिडवे, मिडवे मतलब बीच में है। कहां बीच में है, सेंटर और वन एंड के बीच में, सेंटर और वन एंड के। देखो सबसे पहले तो हम वापस वही करते हैं, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ एट फर्स्ट वी ड्रॉ द रॉड। सबसे पहले तो हम रॉड बना लेंगे जैसे हमने इसके पहले बनाया था। देखो बेटा ये रॉड है, ठीक है, इस रॉड के जैसे आपको बाजू में ही समझाया, इस रॉड के मास को हम लोग कंसीडर करते हैं m, मास ऑफ रॉड इज m। ठीक है, आपको जैसे अभी यहां सिखाया, ये हो गया इसका वन एंड, ये हो गया इसका सेंटर। तो देखो बेटा, यू वेल नोन अबाउट द सेंटर, ये है आपका सेंटर। ठीक है, तो ये आपका सेंटर है, दैट यू वेल नोन अबाउट। ठीक है, इस सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बार बार ऐसे आपको बोला मैंने पिछली बार यहाँ पर भी हमने लगाया है, देख सकते हो। इस सेंटर से जाने वाला एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बोलते हैं आईसी, है ना। और यहाँ पर हमें इस रॉड का आईसी की वैल्यू पता है, आईसी का वैल्यू होता है ml स्क्वायर बाय 12, दैट वी आर वेल नोन अबाउट दिस आईसी, यस और नो। राइट साइड में ही आपको हम लगा चुके हैं, आप इस आईसी के बारे में अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो आईसी का हमारा जो फॉर्मूला है वो है ml स्क्वायर बाय 12, दैट यू आर वेल नोन। ठीक है, अब आईसी के अलावा सर हमारा जो एनी अदर पॉइंट है, शांति समझा रहे, देखो ये है आपका रॉड पूरा भरा हुआ। इस रॉड की हम लेंथ को कितना मानते बेटा, कैपिटल L, दैट यू आर वेल नोन, बाजू में ही आपको पढ़ाया गया है। ये रॉड की लेंथ L। अब देखो ये सेंटर है, तो इतना भी आपको पता है, तो सेंटर से जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये हाफ लेंथ कितनी होती है, L/2, जो हमने इसके पहले इस्तेमाल की जब आपका एक्सिस एनी अदर पॉइंट वाला गया था वन एंड से, रॉड के वन एंड से जब गया था तो हमने H की वैल्यू L/2 इस्तेमाल की। अब हमारा रॉड एक्सिस वहां से नहीं जा रहा है, वो क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का निकालिए अबाउट एन एक्सिस जो मिडवे है, मिडवे मतलब बीच में है, बिटवीन है, किसके बीच में है, सेंटर और वन एंड के बीच में। तो बेटा ये सेंटर हो गया, ये इसका वन एंड हो गया, इनके बीच में, इनके मिडल में, मतलब यहां से आपका एक्सिस जाने वाला है। और इसके अलावा आप निकालने जा रहे हो आयु। ठीक है, यहां से आप, ये आपका वो पॉइंट है, अगेन वही मिडवे बिटवीन सेंटर एंड वन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ये आयु हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या बोला, ये मिडवे है, मिडवे मतलब बीच में है, किस किस के, सेंटर और वन एंड के बीच में।
तो मुझे बताइए सेंटर से 1 एंड L/2 का भी आधा, तो आपका h जिसको हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस बोलते हैं, वो h की वैल्यू बन जाएगी बेटा L/4, क्योंकि हमें पैरेललाइज थ्योरम निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं रिपीटेड मिटा के समझा रहा हूं आपको। हमें पैरेललाइज थ्योरम में IC चाहिए और h चाहिए, तो h की वैल्यू L/2 के भी आधा, सो इट बिकम्स L/4। बस बेटा हमें इसी का इस्तेमाल यहाँ पर करना है, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, हमने यहाँ पर हमारा इस केस में h की वैल्यू L/2 थी, क्योंकि हम सेंटर से 1 एंड के बीच में थे, सेंटर से आधा, पूरी लेंथ L तो यहाँ L/2 था, यहाँ क्या है, ये L/2 का भी आधा, दैट बिकम्स L/4, ठीक है। तो चलो लगाते हैं वापस वही सेम फिनोमिनन हमें करना है। देयरफॉर वी विल गोइंग टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रिंसिपल इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के कांसेप्ट को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। क्या बोलता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारा, अभी हम जानते हैं, है ना, सिंस वी नो वेरी वेल फॉर्मूला, आईओ का फॉर्मूला होता है IC प्लस MH²। और देखो बेटा IO आपके जगह IC की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, वो होती है mL²/12, और MH² H की वैल्यू बेटा यहाँ पर है L/4 इसका स्क्वायर, ठीक है। इस केस में साइड में लिख रहे हैं हम लोग, आपके लिए जो H था वो H की वैल्यू बनी है कैपिटल L, लेंथ ऑफ रॉड डिवाइडेड बाय 4, L/4 विल बी द वैल्यू, जिसे हम डिवाइड करने जा, इसका हमने अभी यहाँ पर डाल दिए, अब इसका होगा स्क्वायर, ठीक है। तो L/4 का स्क्वायर, और देखिए क्या फॉर्मूला है, लेफ्ट साइड में आपका, इस साइड में प्लस के पहले mL²/12 है, और राइट साइड में m, L का स्क्वायर L², 4 स्क्वायर बिकम 16। अभी 12 के स्क्वायर में 16 नहीं आता, तो ऐसा टेबल आपको लगाना है जो दोनों टेबल में आता हो, है ना, दोनों में आता हो, ऐसी वैल्यू आपको लगानी है कि 12 के 16 नहीं आता। यूके में ऑल्सो परफॉर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन व्हाइल अदरवाइज LCM। तो 12 का अगर हम 12 बोलना चाहें, 12 1 सा 12, 12 2 सा 24, 12 सा 36, करेक्ट, 12 4 सा 48, 12 5 सा 60 एंड 12 6 सा 72, करेक्ट। सेम 16 का टेबल बोल रहे हैं, 16 सा 16, 16 सा 32, है ना, ऐसे लगाते जाइए तो आपको दिखेगा कि दोनों के टेबल में एक कोई कॉमन नंबर आ रहा है, ठीक है। वो क्या है, तो दोनों के टेबल में एक नंबर आता है, वो नंबर है बेटा आपके लिए, अगर आपको पता है तो हमें LCM लगाना है, 12 के टेबल में आने वाला कॉमन नंबर और 16 के टेबल में भी आने वाला कॉमन नंबर, ठीक है, क्लियर है। तो अभी दोनों के टेबल में, मेरे टेबल मैंने बोला 12 4 जा 48, 16 3 जा 48, इसलिए आपको वक्त दिया था कि देखो दोनों के नंबर टेबल है कॉमन नंबर, 12 4 जा 48 एंड 16 3 जा 48, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 48/12, अपन ने कॉमन बेस सबका ले लिया, 48/12 LCM के लिए वक्त दिया बेटा आपको समझने के लिए कि भाई कैसा LCM लगाते हैं। यहाँ क्या हुआ था, 4 के टेबल में 12 आता है, सीधा हमने 12 बड़ा बेस लगा दिया। अभी कैसा, 12 के टेबल में 16 नहीं आ रहा, दोनों के टेबल में आने वाला कॉमन नंबर, तो 12 4 जा 48 एंड 16 3 जा 48, तो इस तरह से हमने 48 लगा दिया। अब 48 को डिवाइड करते हैं 12 से, 48/12 आपको मिलेगा 4 mL², उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड 48/16, 48 को 16 से भाग लगाएंगे, इट इज 3 mL², ठीक है, इट विल बी 3 mL²। तो देखो ऐड कर लीजिए, 4 टाइम प्लस 3 टाइम, इट इज 7 mL²/48, इट इज वैल्यू फॉर IO, 7 mL²/48। ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, दैट इज IO इज इक्वल टू 7/48
48 ml²। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आपकी वैल्यू आ गई है 7/48 ml²। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुके हैं, एमसीक्यूज में भी आ चुका है। मार्च 2013 के दौरान भी एमसीक्यू से पूछा गया है और 1-2 बार आया है। ध्यान देना है एप्लीकेशन की तरफ। ऐसे बेटा हम हर एक का एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने रॉड के लिए लगाया, हम ऐसे ही रिंग का भी निकाल सकते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन स्फीयर का भी निकाल सकते हैं, डिस्क का भी निकाल सकते हैं। चलो पहले स्फीयर का लेते हैं। मान लो आपको किसी ने बोला एमआई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्लोज्ड स्फीयर निकालिए, पैक्ड स्फीयर निकालिए। और कहां से निकालिए? वो निकालिए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड। वो वन एंड से जाने वाला क्या होगा? दैट इज एन एक्सिस which is tangent to the sphere। वो एक्सिस कैसा होगा? tangent to the sphere। an axis which is tangent to the sphere। ऐसा एक्सिस जो स्पीयर को टेंजेंशियल है ना, वहां से। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अभी इस एप्लीकेशन में हमारे क्लोज स्पीयर का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड मतलब ऐसा एक्सिस जो उसको टेंजेंट का काम करेगा। मतलब सुनिए, हम स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा जानते हैं। स्पीयर याद करो, कौन सा स्पीयर का? आईसी जानते हैं। और वो भी बात चालू है क्लोज स्पीयर की। ऐसा स्पीयर जो पूरी तरह से पैक्ड है, भरा हुआ है ना। इस स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं। ये जो स्पीयर होता है आपका, ऐसा भरा हुआ स्पीयर, इस स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सेंटर से ऑलरेडी पता है हमें। हम इसके सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम लोग आईसी बोलते हैं या अबाउट डायमीटर बोलते हैं, इस आईसी की वैल्यू आप जानते हो। इस आईसी को हम वेल नोन है, निकाल चुके हैं। इस आईसी का वैल्यू आपको पता है 2/5 होता है mr²। अब इसी स्पीयर का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कहां से? उस एक्सिस से जो उसके लिए टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, टेंजेंट टू द स्फीयर बना रहा है। अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंट टू द स्फीयर। ठीक है, तो यहां से पास होने वाले एक्सिस से निकालना है। टेंजेंट है जो उसके आउटर एंड से जा रहा है ना, यहां से टचिंग एक्सिस बोल सकते हो आप, जो उसको टच करके जा रहा है, तो लिखा टेंजेंट टू द स्फीयर। तो ये मेरा ओ पॉइंट है ना। मुझे इस स्फीयर के लिए, इस जो मेरा स्फीयर है, इसके लिए मुझे इस ओ पॉइंट के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है ना। सो वी शुड नीड टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट विच इज ओ। मतलब मुझे निकालना है आई ओ। ठीक है, आप खुद देख लीजिए, ये आई ओ का एक्सिस जो मुझे निकालना है, जहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मेरा आई ओ का एक्सिस पैरेलल टू क्या हो रहा है बेटा? सेंटर। और जैसे अपन ने एप्लीकेशन पढ़ा है, जब भी हमारा एनी अदर पॉइंट का एक्सिस सेंटर के साथ पैरेलल होता है, तो वहां हम लगाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अगेन यहां पर भी लगेगा अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के प्रिंसिपल के आधार पे बस वैसी कंसेप्ट लगाने वाले जैसे बाजू में लगा है। आईओ का फॉर्मूला होता है IC प्लस MH²। तो बेटा आपको IC तो यहां पर पता है, IC है 2/5 mr² क्लोज स्फीयर का। और सर वो H क्या होता है? वो भी आपको बार बार बताया, H होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो देखो ये जो H है, ये यहाँ पर इक्विवेलेंट टू क्या बनेगा? उसके रेडियस, ये स्फीयर की रेडियस बन जाती है। तो यहाँ पर हमारे H की वैल्यू इक्विवेलेंट टू R है। तो सेम लेवल पे mh² की जगह h² रिप्लेस बाय r²। तो बेटा ये फ्रैक्शन है, इसका नाम कुछ भी नहीं, हमारे मतलब 1। जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ट्वाइस mr² क्रॉस करेंगे, इसका नाम कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, क्रॉस कर रहे हैं। ट्वाइस mr²
प्लस 5mr² अपॉन 5 1 5। तो ये जो हमारा IO है, दैट इज इसको I अबाउट टेंजेंट हम बोल सकते हैं। ये मिलेगा I अबाउट टेंजेंट 7/5mr²। एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करके, है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के एप्लीकेशन को लगा के यूज करके हमने इस तरह से हमारे स्फीयर का भी अबाउट टेंजेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है। ऐसे हर ऑब्जेक्ट को, हर बॉडीज को आप लगा सकते हो। चलो और कुछ पढ़ते हैं, दो चीजों को फटाफट कवर करते हैं, फास्ट में थोड़ा सा भी लेते हैं, रिंग का और डिस्क का भी लेते हैं। चलिए निकालते हैं। चौथे पॉइंट में फोर्थ एप्लीकेशन लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through one end and perpendicular to its plane। one end से जा रहा है, one end की जगह आउटर रिम वर्ड भी कभी कभी आता है, ठीक है। about axis passing through one end या आउटर रिम भी वर्ड आता है, ध्यान देना है। तो याद करिए, रिंग का भी रिंग का भी बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो, हम पढ़ चुके। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, छोटा सा डायग्राम बना के आपको क्लियर करते रहे, बाजू में ही उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल लेंगे यहीं पे। तो ये रिंग होती है इस तरह से, और इस रिंग का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरा रिंग है बराबर, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन हम पढ़ चुके हैं। अगर आपका कोई एक्सिस सेंटर में है ना, और उस सेंटर से एक्सिस जा रहा है जो उसके प्लेन पे कैसा है, परपेंडिकुलर है, अपॉन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर एक्सिस बीच में इनविजिबल हो जाएगा। तो ये IC हम यहाँ ऑलरेडी जानते हैं। इस IC की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है, IC हियर इज mr², पढ़ चुके हैं। अभी हमें यहां से नहीं निकालना, अभी निकालना है इसी रिंग के आउटर रिम से, आउटर एंड से। मतलब मेरा एक्सिस अभी O है और वो हमारा IO निकालना है जो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, और इस रिंग का रेडियस कितना है, R, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के जो स्फीयर हो, रॉड हो, उसके मास को तो हम बोलते हैं। सेम रिंग का भी मास हमने अज्यूम किया है कैपिटल M, ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी बेटा अगर आपको इसका भी एप्लीकेशन करना है, यहाँ पर भी वही इस्तेमाल होगा। इन शॉर्ट में फटाफट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम के प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको पता है सिंस IO का वैल्यू होता है IC प्लस MH², तो बस लगाओ बेटा IO जैसे का वैसा, IC की वैल्यू यहाँ पर जैसे हमने आपको यहाँ बताया, इट बिकम्स mr²। पढ़ चुके हैं हम लोग रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पढ़ चुके हैं, वही mr²। और m इंटू h², तो h इज इक्वल टू r, हियर h r के बराबर है, तो इसलिए mr², वन टाइम। तो इस तरह से आपके रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बनेगा वो बनेगा ट्वाइस mr²। एक और एप्लीकेशन हम लेते हैं 5th नंबर पे, 5 नंबर के डिस्क का भी आपको निकाल के बताते हैं, सो दैट ऐसे ही आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का निकाल सके। बस यही तरीका है, समझाना वही है कि क्या डालना है, हमें डालना है IC की वैल्यू और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर वो जो ये रेडियस है, तो ये हमारा H ही हमारा R बनता है, दो पैरेलल एक्सिस का डिस्टेंस, दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अभी हम चल रहे हैं ऐसे ही लास्ट टॉपिक की तरफ, जहां हम निकालने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस, जो अगेन बेटा पास हो रहा है about an axis passing through its one end and perpendicular to its plane, है ना।
अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड को भी यहाँ आउटर रिम वर्ड आ सकता है, मैं यहाँ डाल ही दे रहा हूँ। एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर, आउटर से तो जा रहा है बट प्लेन पे परपेंडिकुलर है, मतलब हमारा डिस्क ऐसे है, ऐसे हमारा प्लेन पे एक्सिस परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम उसी के आइसिस पढ़ चुके हैं, बराबर। तो चलो हम इसको भी कवर कर लेते हैं फटाफट तरीके से। तो देखो बेटा, इसके लिए हमें जाना होगा डिस्क के लिए, और हम डिस्क जानते हैं हमारा डिस्क कैसे होता है। दिस इज द डिस्क, ये छोटा सा राउंड और एक बड़ा सा राउंड, करेक्ट। ये डिस्क का बेटा ये आपका सेंटर, और ये डिस्क के सेंटर से जाने वाले आईसी की वैल्यू है ना, ये डिस्क है पूरी हमारी, दिस इज द डिस्क। ये डिस्क के मास को हम लोग अज्यूम करते हैं, ये मास की वैल्यू की, ऑब्जेक्ट के मास को हम कैपिटल एम लेते हैं, ठीक है। और हमारा एक्सिस ये जो सेंटर से जाता है, उस सेंटर से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम लोग आईसी बोलते हैं, दैट वी आर वेल नोन अबाउट इट। इस आईसी की वैल्यू हम पढ़े हैं, ऊपर जगह नहीं तो नीचे लिख रहे हैं। आईसी का वैल्यू पता है आपको कितना होता है, mr²/2, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स आउटर एंड। आउटर एंड मतलब ये मेरा ओ है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, वापस मेरे दो पैरेलल एक्सिस के डिस्टेंस, जो पैरेलल एक्सिस मेरे जो है ना, इधर मुझे आईओ निकालना है, तो ये आईओ और आईसी के बीच के जो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू बनेगा रेडियस। तो सेम आई विल अप्लाई अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के प्रिंसिपल के आधार पे आईओ का फॉर्मूला होता है बेटा आईसी प्लस mh²। तो आईओ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसे प्लेन पे परपेंडिकुलर एक्सिस, सेंटर का आईसी। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है mr²/2, और साथ में मुझे आईओ के लिए mh², h की वैल्यू बिकम्स r²। तो बेटा देखो, फ्रैक्शन इसका कुछ भी नहीं बन रहा, मतलब 1, जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 टाइम्स mr² प्लस 2 टाइम्स mr² है ना, अपॉन 2 1 2, 1 टाइम प्लस 2 टाइम, इट इज 3 टाइम्स 3 mr²/2। ये बनेगा आईओ, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 इंटू mr²। तो इस तरह से हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज आज पढ़ा। ये काफी काम के एप्लीकेशन है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एज अ पेपर में होती है स्टेटमेंट के लिए, स्टेट एंड प्रूव के लिए, या कोई उसका एप्लीकेशन होता है कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में, या कहीं ना कहीं उसका न्यूमेरिकल होता है, और इस एप्लीकेशंस का आपको एमएससीटी पार्ट में भी काफी यूज होने वाला है। तो इस तरह से पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया जाता है। अभी आने वाले वीडियो में हमारा इस रोटेशन डायनामिक्स का लास्ट लेक्चर आने वाला है थ्योरी कंसेप्ट में, जिसका नाम होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और आफ्टर दैट वी विल टेक न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस लेसन्स। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने जैसे अपने ही फ्रेंड्स को सर्कुलेट करिए, जो 12th की एग्जाम में अच्छे मार्क्स को करना चाहता है, फिजिक्स अच्छे समझना चाहता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे जरूर भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।